हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। आज हम आपके लिए जुलाई मंथ का करंट अफेयर लेके आए हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, तुषार मेहता। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के लिए अपने कानून अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए ई किसान धन नामक ऐप लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा ए, HDFC। इस ऐप की मदद से देश के किसान अपने मोबाइल पर कृषि बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। ये ऐप कृषि गतिविधियों से जुड़े लोगों को जानकारी व सूचना उपलब्ध करा ग्रामीण इकोसिस्टम को जरूरत को पूरा करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी? तो इसका सही आंसर होगा बी, निगार जौहर। निगार जौहर पदोन्नति के बाद 3 स्टार रैंक पाने वाली पहली पाकिस्तानी महिला अधिकारी है। निगार जौहर को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट पत्रिका विजडन ने किसे 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, रविंद्र जडेजा। विजडन ने खिलाड़ी क्षमता को आंकने के लिए क्रिकबिज रेटिंग का इस्तेमाल किया है और उनकी रेटिंग 97.3 बैठती है, जो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन है। रविंद्र जडेजा का गेंदबाजी औसत 24.62 शेन वॉर्न से बेहतर है, जबकि उनका बल्लेबाजी औसतन 35.26 शेन वॉटसन से बेहतर है। जडेजा ने भारत के लिए 49 टेस्ट, 165 वनडे और 49 T20 खेले हैं। उन्होंने 49 टेस्ट में 186 रन बनाने के अलावा 213 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा डी, ओडिशा। इस योजना के तहत कोरोना वायरस की महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा है कि भूमिहीन किसान पहले कृषि लोन लेने में सक्षम नहीं थे, अब उन्हें संयुक्त देयता समूह के माध्यम से लोन मिलेगा, जो सामाजिक गारंटी के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा ए, फेसबुक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के साथ मिलकर छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन स्वास्थ्य तथा ऑगमेंटेड रियलिटी पर पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है एलिमेंट्स। 5 जुलाई 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नए सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप को 1000 से ज़्यादा IT प्रोफेशनल ने डेवलप किया है। ये प्रोफेशनल श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स भी हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में इस ऐप को फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी दिग्गजों से टक्कर मिलेगी। ये ऐप अभी 8 भाषाओं में उपलब्ध है। इसे 1 लाख से ज़्यादा बार गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो इसका सही आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कार्यक्रम के दौरान उज्ज्वल योजना की परिकल्पना की थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, जिससे प्रदेश के 1.36 लाख परिवार लाभान्वित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में लोन देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की? तो इसका सही आंसर होगा ए, यस बैंक। इसके जरिए बैंक के प्रू अप्रूव्ड लायबिलिटी
अकाउंट होल्डर्स को रिटेल लोन तुरंत हासिल होगा। इस डिजिटल पहल की मकसद ग्राहकों को उनकी वित्तीय आवश्यकता पूरी करने में मदद करने के लिए अवरोध रहित लोन उपलब्ध कराना है। लोन इन सेकंड फीचर में लोन एप्लीकेशन का असेसमेंट रियल टाइम में होता है। इससे डॉक्यूमेंट्स की लंबी प्रक्रिया नहीं रहती और ग्राहकों को अवरोध रहित अनुभव प्राप्त होता है। इस फीचर की मदद से ग्राहक को बैंक ब्रांच में जाए बिना और किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन किए बिना तुरंत यानी इंस्टेंट लोन हासिल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बुनकर समुदायों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कर्नाटक। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन, अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के योग्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, गूगल करंट्स। गूगल करंट्स अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। हालांकि गूगल का ये ऐप अब दोनों ऐप स्टोर पर मौजूद है, लेकिन अभी इस ऐप का इस्तेमाल सिर्फ एंटरप्राइज कस्टमर्स ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने? तो इसका सही आंसर होगा बी, ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने निजी प्रतिबद्धताओं के कारण हॉकी इंडिया अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके साथ ही हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड में महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मणिपुर के रहने वाले ज्ञानेंद्रो निगोम बाम को अहमद के स्थान पर कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के सीड्स कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख बने? तो इसका सही आंसर होगा सी, पराग चिटनिस। अमेरिका के कृषि मंत्री सोनी परड्यू ने NIFA के कार्यवाहक निदेशक के तौर पर चिटनिस के नाम की घोषणा करते हुए कहा है कि निदेशक कार्यकाल को डॉक्टर चिटनिस के 31 वर्ष से अधिक समय के वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुभव का लाभ मिलेगा। डॉक्टर स्कॉट एंजल्स की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोको टोको नामक अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे मास्क न पहनने वालों के लिए सरकार रोको टोको कार्यक्रम चलाया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को चयनित स्वयंसेवी संस्थाएं मास्क उपलब्ध कराएंगी और संबंधित से 20 रुपये प्रति मास्क की दर से राशि भी वसूल करेंगी। प्रत्येक जिला कलेक्टर इस कार्य के लिए जिले में कार्यरत उच्च गुणवत्ता के स्वयंसेवी का चयन करेंगे। चयन करते समय संस्था में उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या, संस्था की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता को देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन BCCI के अंतरिम CEO बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, हेमंग अमीन। BCCI के एक अधिकारी ने बताया कि बोर्ड के अंतरिम CEO पद पर अमीन की नियुक्ति उपयुक्त कदम है, क्योंकि वह बोर्ड के सबसे मेहनती कार्यकर्ताओं में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक हैं स्टीफन किंग। स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह इफ इट ब्लीड्स नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक का हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैकट्रेट मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्र है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली बड़ी कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस रोग की स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है? तो इसका सही आंसर होगा बी, निमोनिया। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 जुलाई 2020 को बताया कि पूरी तरह से भारत में विकसित निमोनिया के पहले टीके को भारत के औषधि महानियंत्रक से मंजूरी मिल गई है। टीके के लिए विशेष विशेषज्ञ समिति की मदद से DCGI ने पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सौंपे गए क्लिनिकल ट्रायल के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा की और न्यूमोकॉल पॉलीस्कराइड कॉन्जुगेट टीके को बाजार में उतारने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट पर हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है? तो इसका सही आंसर होगा डी, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे हर वर्ष मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में भेदभावपूर्ण प्रणाली के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले विश्व नेता के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को अच्छे कार्यों के प्रति जागरूक करना। पहली बार 18 जुलाई 2010 को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा सी तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में ला लीगा 2019-20 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ए रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा में पिछले 3 साल में पहला और कुल 34वां खिताब जीत लिया है। रियल मैड्रिड ने लीग की वापसी के बाद अपना विजय अभियान जारी रखा और उनसे अपने करीबी प्रतिद्वंदी बार्सिलोना पर 7 अंक की बढ़त बनाकर अपने नाम ट्रॉफी सुनिश्चित की। दूसरे नंबर पर काबीज बार्सिलोना को कैंप नाउ स्टेडियम में ओसासुना से हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश। विस्थापित व बेरोजगार हुए अनुसूचित जाति के 7.5 लाख परिवारों को नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत आर्थिक सहायता का प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा सी दिल्ली। ई मोबिलिटी की बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। यह अपने तरह के पहला टीवी चार्जिंग प्लाजा है जिसमें आप अपने इलेक्ट्रिकल वाहनों को चार्ज कर पाएंगे। ऐसी पहल अब तक पूरे देश भर में कहीं भी नहीं की गई थी, लेकिन अब इसका उद्घाटन भारत की दिल्ली में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घर घर राशन नामक योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा डी दिल्ली। 21 जुलाई 2020 को कोरोना काल के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर योजना की शुरुआत की। इस योजना के सरकार द्वारा साफ सुथरे पैकेट में राशन भरकर घरों घरों तक पहुंचाया जाएगा और साथ ही जो राशन कार्ड धारक इस योजना में शामिल नहीं होना चाहेंगे और दुकान से ही राशन लेना चाहेंगे तो उन्हें वह अधिकार रहेगा। घर घर राशन पहुँचाने के लिए गेहूँ की जगह आटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने हाल ही में LAC पर निगरानी हेतु एक ड्रोन तैयार किया जिसका नाम है बी भारत। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय सेना का वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन भारत को उपलब्ध करवाया है। भारत नामक ड्रोन DRDO के टर्मिनल बॉलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला चंडीगढ़ द्वारा विकसित किया गया है। इसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी के लिए बनाया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।